بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मेरी आप लोगों के साथ ये तीसरी क्लास है, 6th क्लास। टॉपिक है हमारा वही है सेट, लेकिन चूँकि एक टॉपिक है उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 1C। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत थोड़ा सा इसके अंदर आपको समझाना है। टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। इस टॉपिक के अंदर आपको जो है वो समझाना है कि किस तरीके से हमें जो है वो वेन डायग्राम के ज़रिए दो मुख्तलिफ सेट्स को एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको सेट बनाना है तो एक सेट जो है वो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक ही फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। जैसे अगर आप जो है वो पाकिस्तान में सिंध की जो है वो सिटीज़ का बना रहे हैं तो सिटीज़ के अलावा, सिंध की सिटीज़ के अलावा और कोई और सिटी उसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। अगर पंजाब की सिटीज़ का बना रहे हैं तो पंजाब ही के सिटीज़ जो है वो कॉमास के साथ बाकायदा तौर पर लिखे जाएंगे। यही सिटीज़ जो ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, वो तमाम के तमाम जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि सेट बनाने का सबसे आसान तरीक़ा क्या है। कोई भी आप अल्फ़ाबेट लीजिए, कैपिटल लेटर, उसके बाद आपने == का निशान लगाना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद जो है वो आपको उसकी रिक्वायरमेंट, सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखेंगे। अगर आपसे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहा जाए तो आप वॉवेल्स ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी आपको है वेन डायग्राम, टॉपिक है आपका वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम के अंदर आप दो शेप्स इस्तेमाल करेंगे। एक इसको रेक्टेंगल यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो है वो उसके अंदर आप एक सर्किल यूज़ करेंगे। ये दो मुख्तलिफ सवालात होंगे। इन दो मुख्तलिफ सवालात को वेन डायग्राम में एक ही सवाल में किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसको हमें सीखना है। अब मसला ये है कि वेन डायग्राम किसे कहते हैं। अ वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। किसी भी सेट की तस्वीर के ज़रिए नुमाइंदगी जो होती है वेन डायग्राम कहलाती है। आपके पास यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं सिर्फ एक समझाऊंगी, बाकी आपको जो है वो कॉपी में ख़ुद करना है, लेकिन समझाऊंगी मैं सब। यानी अब मैं रिपीट कर रही हूँ, वेन डायग्राम किसे कहते हैं? वेन डायग्राम तस्वीर के ज़रिए सेट को बनाना। अब एक्सरसाइज है 1C, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ। 4 फेमस पाकिस्तानी पीपल
एंड 4 फेमस ब्रिटिश पीपल। अगर सिंपल आपको कहा जाए कि आप इसका सेट बनाइए, आपने लिख देना है A इज़ इक्वल टू कैपिटल A इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, पाकिस्तानी पीपल के नाम कॉमास के साथ लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आपने इसको कवर कर देना है, बंद कर देना है कर्ली ब्रैकेट को। ये दो मुख्तलिफ, अगर सेट के ज़रिए आप करते, सिंपल आपसे ये कहा जाता है इसको आपको वेन डायग्राम के ज़रिए नहीं करना है, तो आपसे 2 सेट बनते, एक पाकिस्तानी फेमस पीपल का और दूसरा जो है वो ब्रिटिश फेमस पीपल का। यहाँ पर जो है वो मैं वेन डायग्राम के ज़रिए इसको अब जो है वो समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया। एक बात बता दूँ आपको, पहले आपने ब्लैक पॉइंटर यूज़ करना है, सवाल उतार लेना है, उसके बाद पेंसिल के ज़रिए आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। अब उस रेक्टेंगल के अंदर आप जो मेरे हिसाब से मैं जो समझती हूँ पाकिस्तानी फेमस पीपल जो हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने पहला नाम जो शो किया है कायदे आज़म। आप कुछ और भी आपके जहन में कोई और नाम है, आप कोई और नाम लिखिए, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा मैंने लिखा है अल्लामा इकबाल। तीसरा डॉक्टर अब्दुल कदीर। चौथा इमरान ख़ान। अब इसके मैंने 5 लिखे हैं। मैंने जहांगीर ख़ान जो कि स्क्वैश का बहुत बेहतरीन प्लेयर हुआ करता था, उसने भी पाकिस्तान को बहुत मशहूर किया है, उसका नाम जो है वो बहुत फेमस है। अब मैंने यहाँ पर जो लिखा है, मैंने जो यहाँ पर शो किए हैं फेमस 5 शो किए हैं, आप 4 कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। मैंने यहाँ पर 5 फेमस पीपल लिखे हैं और कहाँ किस में लिखे हैं, रेक्टेंगल में लिखे हैं। अब सवाल का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 4 फेमस ब्रिटिश पीपल, ये अलग है, लिहाजा इसको मैं रेक्टेंगल में कतई नहीं लिखूँगी। इसके लिए मैंने क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ किया, इसी के अंदर पेंसिल के ज़रिए ही आपको करना है, और मैं जो समझती हूँ ब्रिटिश पीपल उनके नाम मैं यहाँ शो करूँगी। सबसे पहला प्रिंस चार्ल्स, जिनके अभी बेटे और बहू जो है वो पाकिस्तान आए थे, प्रिंस चार्ल्स जो कि बरतानिया की रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरे नंबर पे उनकी मिसेस जिनकी डेथ हो चुकी है, लेडी डायना, इनका नाम मैंने शो किया है। तीसरे नंबर पे शेक्सपियर शो किया है। शेक्सपियर जो है वो कहानियाँ, इंग्लिश का स्टोरी राइटर था, बहुत फेमस, लिहाजा इनका नाम मैंने शो किया है। 4th में सर आइजैक न्यूटन, इनकी जो थ्योरी है आप लोग 6th क्लास में फ़िज़िक्स के पोर्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने जो लिखा है क्वीन एलिज़ाबेथ, फेमस लेडी थी, ब्रिटिश से ताल्लुक़ है, रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ है, लिहाजा इनका नाम मैंने शो कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन के ज़रिए मैंने आपको ये सॉल्व करवा दिया। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु लिव इन फ्लैट्स एंड दोज हु लिव इन हाउसेस। मैंने ये सवाल पढ़ लिया है, इसमें भी 2 मुख्तलिफ सवालात हैं। सवाल के क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। उन स्टूडेंट्स के नेम आपको मेंशन करने, हु लिव इन फ्लैट्स जो कि फ्लैट्स में रहते हैं, और दूसरे हु लिव इन हाउसेस जो हाउस में रहते हैं। इसके लिए भी क्या करेंगे आप लोग, पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उस रेक्टेंगल में आपकी मर्ज़ी है, कुछ नाम सोच लीजिए,
कोई भी नाम सोच सकते हैं। उन नेम्स को जो है वो आप कहाँ लिखेंगे? 2 नेम्स, 3 नेम, 4 नेम्स, स्टूडेंट्स के नेम आप लिखेंगे रेक्टेंगल में। फिर आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। उस सर्किल में आप किसके नेम लिखेंगे? जो हाउसेस में रहते हैं। मर्ज़ी आपकी। हाउसेस में रहने वाले लोगों के नाम, स्टूडेंट्स के नाम आप सर्किल में भी लिख सकते हैं या रेक्टेंगल में भी लिख सकते हैं। फ्लैट्स में रहने वालों के नाम सर्किल में भी लिख सकते हैं, फ्लैट्स में भी लिख सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1C। क्वेश्चन नंबर 3, एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट मीट। उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं, 4 नेम्स लिखिएगा जो कि प्लांट्स खाते हैं, और वो उन एनिमल्स के नाम लिखिएगा जो है मीट खाते हैं। आप दोबारा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। उस रेक्टेंगल में प्लांट ईटर कोई 4 नेम्स लिखेंगे। इसी तरीके से सर्किल ड्रॉ करेंगे। इसमें आप जो है वो मीट ईटर के नेम्स जो है वो उन एनिमल्स के नाम जो कि मीट ईटर है। ये मैं आपको फिर दोबारा समझा दूं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लांट ईटर के नाम आप जो है सर्किल में भी लिख सकते हैं या रेक्टेंगल में लिखें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। 4 नेम्स आपको लिखने। 4 पार्ट आ जाइए। 4 फेमस पाकिस्तानी पीपल जो कि मैंने करवा दिया है। अच्छा, 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटीज़ इन पंजाब। कोई भी 5 सिटीज़ जो सिंध की हैं उनके नेम लिखिए, और कोई भी 5 सिटीज़ पंजाब की हैं उनके नेम। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी मर्ज़ी। आप रेक्टेंगल में किसका नाम लिखना चाह रही हैं लिख दीजिए, और सर्किल में जिसका नाम लिखना चाह रहे हैं आप वो लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट है नेम्स ऑफ 5 बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए। ऐसे स्टूडेंट्स के नाम, 5 बॉयज़ के नाम जो कि ए से स्टार्ट होते हैं। अहमद, अली, आज़म, अरसलान, ये वो नेम है। आपको 5 नेम कोई सिलेक्ट करने, उनके नाम आप लिखने। अच्छा, उसके बाद 5 गर्ल्स के नेम लिखने जिनके नाम स्टार्ट होते एस से। शुमाइला, सरवत, एसेट्रा एसेट्रा। अच्छा, कुछ तरतीब आगे पीछे हो गई है, देख लीजिएगा आप, लेकिन मैंने क्वेश्चंस तमाम आप लोगों को समझा दिए। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में